क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय सिंह है और मैं पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज से छात्र हूँ राजनीति शास्त्र का। किसान टीवी में आपका स्वागत है। आपके जो मन की बात है, जिसके लिए आप आंदोलन के बीच में समर्थन देने आए हैं, जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले जब मैं पटना विश्वविद्यालय में था, पढ़ रहा था वहाँ पर, तो यह शुरुआत हुई जब यह आंदोलन चल रहा था। तो बिहार में मेरे पिताजी ने मतलब अपना धान का फसल गया केंद्र पर लाने के लिए, केंद्र पर गिराए, केंद्र ने पैसा नहीं दिया। तो मेरे मन में आवाज़ उठी कि जो एमएसपी हैं वहाँ बिहार में 2005 से इस नीतीश सरकार ने खरीद को बंद कर दिया। और ख़रीद को बंद करने के बाद से वहाँ क्या हुआ कि प्राइवेट के हाथ में चला गया। मध्य प्रदेश में जहाँ करोड़ों क्विंटल धान खरीदाया गया, बिहार में नहीं खरीदा गया, एमएसपी ख़त्म हो गया। जब देश में फसल हम उपजाते हैं, फसल को हम अपने घर में उपजाते हैं, लेकिन अपना दाम नहीं तय कर पाएंगे। सरकार ने लाया कि चलो इसको, क्योंकि दिखाई दिया कि देश में सबसे अधिक अगर कोई कॉर्पोरेट अगर अपना इन्वेस्ट कर सकता है, अपना निवेश कर सकता है, तो किसानी क्षेत्र है। इस पर धावा बोला जाए और देश के किसानों पर एक ऐसे प्लानिंग के तहत इस कोरोना में सरकार ने जो धावा बोला, इसको ऐसे एक तरफ से साजिश चला कि चलो किसानों पर। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, यहाँ बड़ी संख्या में किसान हैं और यहाँ फार्मिंग होती है, यहाँ देश के किसान खुशहाल है। जब देश विपरीत परिस्थिति में था तो यहाँ के किसानों ने देश का पेट भरा, यहाँ के किसानों ने देश में एक समझता लाई। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एकमात्र चंद अडानी अंबानी के हाथों में बेचने का फैसला किया, क्योंकि इनको लगा कि देश में यही एक सेक्टर है जहां हमको सबसे अधिक फायदा हो सकता है, हमको सबसे अधिक इनकम हो सकता है। तो उन्होंने अपने पीठ पर, किसानों के पीठ पर वार किया। इसका खमियाजा हमारे देश के किसान भुगतेंगे। आप बताइए कि आप किसी जाते हैं, किसी कारखाने में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, किसी पुस्तक में जाते हैं, तो सबसे पहले प्राइज होता है, सबसे पहले इतना प्राइज दो लाओ। लेकिन जब हम उपजाएंगे, वो अपना मंडिया, जो 3 किसाने बिल हैं उसमें लगा आप कितना हम खरीद सकते हैं। आपके गांव में अगर 10 दुकानें हैं और 10 दुकान एकाएक हजारों क्विंटल खरीद कर रख ले और बंद कर ले, सिरका हम नहीं बेचेंगे, वहाँ क्या होगा? वहाँ किसान आत्महत्या करेंगे, वहाँ उनको फसल का मुआवजा दान में। यही किसान सरकार कर रही है कि एकाएक स्टोर करके बंद करके एकाएक चालू करेंगे, अपना मनमानी करेंगे। जहाँ अभी प्याज का मूल्य, जहाँ इन्होंने 80 रुपये किलो पहुंचा दिया, लेकिन आज जब किसानों के खेत में पैदा हुआ प्याज तो 15 रुपये किलो हो गया। ये चाहते हैं कि पूरा देश का जो कृषि सेक्टर है, पूरा देश का जो क्षेत्र है, वह मात्र चंद उद्योगपतियों के हाथ में आए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देंगे क्यूबा में चीनी का उत्पादन होता है और उन्होंने ऐसा वहाँ मतलब इसी तरह का सिस्टम लाया, मात्र 2-3 लोगों के हाथ में चीनी का सिस्टम चला गया। यह देश के किसानों का, मजदूरों का, उन छोटे लोगों का लड़ाई है जो किसानी से जुड़े हुए हैं, जो किसान उनको मदद करते हैं। लेकिन यह लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपके टीवी के माध्यम से, किसान टीवी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह देश के प्रत्येक लोगों का लड़ाई है, यह सिर्फ किसानों का लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर किसान के हाथ में फसल सुरक्षित रहता है तो छोटे मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके हाथ में, उनके पास भोजन की अच्छी उपलब्धता होगी। तो सरकार इस पर ध्यान दे और ये तीनों कानून जब तक वापस नहीं लेती, हम लोग वापस अपने घर नहीं जाएंगे। और हम पटना विश्वविद्यालय, बिहार और देश के तमाम ऐसे छात्रों से भी कहते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ पंजाब, हरियाणा के छात्रों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पूरे देश के उन गरीबों की लड़ाई है, उन छोटे मजदूरों की लड़ाई है जो इनके ऊपर आश्रित है। अगर फसल का दाम कम रेट में होता है तो वह किसका फायदा होता है? मजदूर का, आम गरीब का, आम आदमी का। 1000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो अगर फसल का दाम होता है तो अमीर और औरंगजेब दिल्ली के उस एनसीआर के लोग खरीद कर खा लेंगे। लेकिन तुम कैसे खाओगे? तुम वही खाओगे 10 रुपया, 12 रुपया ऐसे किलो। तो इसी तरीके से आंदोलन में बने रहिए आप। आंदोलन में जब तक हम एक आह्वान चाहते हैं कि देश के उन किसानों के बच्चे, उन मजदूरों के बच्चे, उन झोगी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, वह इस सरकार के जुल्मों के खिलाफ लड़े। क्योंकि देश में कानून के किसी भी अगर हम उससे एग्रेसिव, हम उससे मतलब संतुष्ट नहीं है तो हम अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अभी तक सरकार 20 दौर का, 11-12 दौर का मीटिंग हो चुका, सरकार यह समझा ही नहीं पाई कि यह मीटिंग या किस लिए है, किन के फायदे के लिए है, या उन लोगों, उन चंद लोगों के फायदे के लिए है। पता आपको, जब यह बिल लाया गया, उसी बिल के 10 से 15 दिन के भीतर इन्होंने बड़े बड़े फार्मिंग खरीदे। पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में इन्होंने बड़ी बड़ी प्लॉटें खरीदी।
किसानों का एक तरह से जो बरगलाने का काम चल रहा है, इस देश में जो मजदूरों के ऊपर हमला चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से मीडिया का भी हाथ है।